हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नेक्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने लेमिस थ्योरम पढ़ी थी और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करी थी जो पहले के एग्जाम में आ चुके हैं। आज उसका हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि क्या रहता है, उस चैप्टर का जो यूनिट है हमारी उसका सेकंड पार्ट है कि बीम्स में हमें रिएक्शन कैलकुलेशन करना रहता है। उसके पहले हम पढ़ते हैं कि हमारी बीम कहलाती क्या है। सबसे पहले बीम क्या होता है? बीम इज ए स्ट्रक्चरल हॉरिजॉन्टल मेंबर दैट सपोर्ट्स अ लोड बाय रजिस्टिंग अ लेटरल बेंडिंग। बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। स्ट्रक्चरल मेंबर वो मेंबर्स होते हैं जिनमें की मोशन नहीं होता है। तो बीम क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि क्या करता है। सबसे पहले बीम कैसा होता है यार ना, बीम होता है एक हॉरिजॉन्टल मेंबर। बीम कैसा होता है? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, स्ट्रक्चरल हॉरिजॉन्टल मेंबर जो क्या करता है, लोड को सपोर्ट करता है। जैसे इसके ऊपर कोई लोड लगाएंगे हम, ठीक है, लोड लगाते हैं इसके ऊपर, तो ये क्या करता है, उस लोड को क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है ताकि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे बाई रजिस्टिंग द लेटरल बेंडिंग। इसमें लेटरल बेंडिंग क्या कहलाती है? जैसे इसके ऊपर अगर लोड पड़ेगा तो बीम कैसे, अगर ये सपोर्ट नहीं रहेगा तो कैसे, ऐसे मुड़ जाएगी। तो ऐसी वो ना मुड़े, उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल बेंडिंग कहते हैं। तो इस लेटरल बेंडिंग को रोकने के लिए इसको रजिस्ट करके वो क्या करती है कि हमारे लोड को क्या करती है, सपोर्ट प्रदान करती है। तो बीम क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कि क्या करता है, एक लोड को क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, जिससे कि वो क्या हो, लेटरल में बेंडिंग ना हो सके। लेटरल मतलब ये कहलाती है लेटरल बेंडिंग कि ऐसे इस तरीके से बीच में क्या हो कि उसकी लेटरल बेंडिंग ना हो सके, मतलब विड्थ वाइज उसकी बेंडिंग ना हो सके, वो हमारी क्या कहलाती है, लेटरल बेंडिंग कहलाती है। तो बीम इज ए स्ट्रक्चरल हॉरिजॉन्टल मेंबर दैट सपोर्ट्स अ लोड बाय रजिस्टिंग अ लेटरल बेंडिंग। उसके बाद आता है कि जो सपोर्ट्स हैं, तो सपोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो जो हमारे इस चैप्टर में उसमें हमें कितने प्रकार के सपोर्ट पढ़ने हैं? 3 प्रकार के। एक क्या होता है, हमारा रोलर सपोर्ट होता है, दूसरा हमारा हिंज सपोर्ट होता है, तीसरा क्या होता है, हमारा फिक्स्ड सपोर्ट होता है। तो रोलर सपोर्ट क्या होता है? रोलर सपोर्ट ऐसा सपोर्ट होता है जो कि हमें क्या करता है, जिसमें केवल रोटेशनल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन क्या रहता है, अलाउ रहता है। देखो रिएक्शंस निकालनी पड़ती है हमें कि कितनी रिएक्शंस देता है। तो रिएक्शन किसके इक्वल होता है, जिस भी रिएक्शन क्या कहलाता है हमारा, जब हम रिएक्शन निकालेंगे तो रिएक्शन क्या कहलाता है, रजिस्टिंग मूवमेंट, मतलब जो रजिस्ट दी मोशन और मूवमेंट। जितनी भी डायरेक्शन में हमारा मोशन क्या रुका रहेगा या रजिस्ट रहेगा, उसको हम कहेंगे कि वो वाला सपोर्ट हमारा उतनी रिएक्शन देता है। जैसे हम पहली बात करें रोलर सपोर्ट की, तो रोलर जब भी आपने देखो होगा, रोलर क्या है, सामने तो जा सकता है ना, तो सामने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा सकता है रोलर सपोर्ट। तो रोलर जैसे ये है, अगर ये आगे की तरफ जाना चाहता है तो क्योंकि नीचे रोलर्स लगे हैं ये आगे की तरफ जा सकता है, और साथ में क्या कर सकता है, ये रोटेशन भी कर सकता है। ये आगे हॉरिजॉन्टल की तरफ भी जा सकता है, साथ में इसको अगर हम रोटेट करें तो रोलर सपोर्ट रोटेट भी कर जाता है। तो मतलब इसमें रिएक्शन कितनी देता है ये, तो कितनी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रिएक्शन कहलाती है। ये क्या कहलाता है हमारा, कि ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है, ऊपर की तरफ मतलब वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है वो नहीं कर सकता, इसलिए ये कितनी रिएक्शन देता है, आर ए। ये क्या देता है हमारा, रिएक्शन देता है कितना, आर ए रिएक्शन देता है। अगर इसको मान लें हम कि ये ए बिंदु है तो कितनी रिएक्शन देगा, आर ए, और उसके आगे हम वी भी लिख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। बस ये क्या क्या करता है, हमारा जो मोशन को रोकता है वो रोकना ही हमारी क्या कहलाती है, कि रिएक्शंस कहलाती है। तो रोलर सपोर्ट टोटल कितनी रिएक्शन देता है, 1 रिएक्शन। कौन डायरेक्शन में देता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन देता है। दूसरा हमारा क्या होता है, हिंज सपोर्ट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, कब्जेदार सपोर्ट कहते हैं। जैसे कि आपने दरवाजे देखे होंगे, दरवाजे तो आगे की तरफ तो जा नहीं सकते ना ऊपर की तरफ जा सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, दरवाजे रोल कर सकते हैं, मतलब केवल हमारा क्या मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट प्रदान कर सकते हैं। तो ओनली इसमें क्या रोटेशन पॉसिबल होता है, ना तो हॉरिजॉन्टल की तरफ जाता है ना वर्टिकल की तरफ जाता है। तो कितनी रिएक्शन देता है, कितनी डायरेक्शन में इसका
मोशन रुका हुआ रहता है दो डायरेक्शन में, या तो ऊपर की तरफ भी नहीं जा सकता है और नीचे की तरफ भी नहीं जा सकता है, साथ में आगे की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकता है, केवल क्या कर सकता है, रोटेशन बस कर सकता है। तो इसमें कितनी रिएक्शन होती है, दो रिएक्शन होती हैं। इसको हम क्या कहेंगे, RAV, और क्या होता है, RAH। मतलब ये टोटल इसमें कितनी रिएक्शन होती है हिंज सपोर्ट, जहां पे अभी लगा होगा टोटल रिएक्शन कितनी होगी वहां पे दो। तो रोलर सपोर्ट हमारी कितनी रिएक्शन देता है, एक रिएक्शन देता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। हिंज सपोर्ट कितनी रिएक्शन देता है, दो रिएक्शन, दो मोशन उसमें रुके होते हैं, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल दोनों। तीसरा हमारा क्या होता है, फिक्स सपोर्ट होता है। फिक्स सपोर्ट ऐसा सपोर्ट होता है जो सभी तरीके से क्या हो, फिक्स हो। तो फिक्स रहता है तो ना तो उसमें हॉरिजॉन्टल की तरफ मोशन कर सकता है, ना वर्टिकल, ना रोटेशन कर सकता है, इसलिए फिक्स सपोर्ट हमारी तीनों रिएक्शन देता है। ये कौन कौन सी रिएक्शन देता है, हमारी RA भी देता है, RH भी देता है, साथ में इसमें मूवमेंट भी नहीं हो सकता, मतलब रोटेशनल मोशन भी नहीं होता है, तो ये क्या मूवमेंट भी प्रदान करता है। रजिस्टिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, MR, है ना, रजिस्टिंग मूवमेंट भी प्रदान करता है। तो जो हमारे टाइप ऑफ सपोर्ट है, तीन प्रकार के सपोर्ट होते हैं, एक होता है रोलर सपोर्ट, एक होता है हिंज सपोर्ट, एक होता है फिक्स सपोर्ट। रोलर सपोर्ट हमारा क्या देता है, नॉर्मल रिएक्शन देता है, तो वर्टिकल RAV होता है ना। दूसरा होता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट हमारे कैसे रिएक्शन देता है, दो रिएक्शन देता है, एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दोनों तरफ से मोशन क्या रहता है, रुका हुआ रहता है, इसलिए इसमें टोटल कितनी रिएक्शन होती है, दो। जबकि हमारी फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट में कोई भी मोशन नहीं होता है, इसलिए क्या देता है, तीनों रिएक्शन देता है, वर्टिकली अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, साथ में रोटेशनल मोशन, या हम उसी को कहते हैं मूवमेंट भी, क्या मूवमेंट भी रेजिस्टेंस वो देता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे में है कि टाइप्स ऑफ लोड, भार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो लोड हमारे कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। पहला होता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या कहलाता है, जब किसी लोड का पूरा मैग्नीट्यूड एक ही जगह पे लगे। जैसे जैसे हम यहाँ अभी स्टेट खड़े हुए हैं, स्टेट में हमारा बॉडी का पूरा वजन कहाँ आ रहा है, सीधे हमारे पैरों पे आ रहा है, मतलब पूरा वजन क्या है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट है, इसलिए हम क्या कहते हैं, पॉइंट लोड। पॉइंट लोड एक ऐसा लोड होता है जिसमें बॉडी का पूरा वेट क्या हो, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट लोड कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं हम, तीर के निशान से। इसको हम किससे दर्शाते हैं, तीर। जहां पे भी हमें जब रिएक्शन कैलकुलेशन करना रहेगा, बीम में दिए होंगे लोड, तो जब भी हमें तीर का निशान रहेगा, उसका मतलब क्या होगा कि ये किस प्रकार का लोड है, हमारा पॉइंट लोड है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, समान रूप से वितरित भार, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम UDL कहते हैं। यदि क्या है, यदि किसी बॉडी का वेट क्या है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट ना होकर पूरी लेंथ में समान रूप से वितरित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे यदि अभी हम बैठे हैं तो हमारा पूरा वजन कहाँ लग रहा है, एक पॉइंट पे लग रहा है, नीचे पैर पे। अगर हम लेट जाएंगे तो हमारी बॉडी का पूरा वजन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे हमने सीमेंट की बोरी लें, सीमेंट की बोरी है, किसी भी चीज की बोरी 50-50 किलो की, हम अगर 4 बोरियां रख दें, 50 की एक जगह, फिर 50 की, फिर 50 की, फिर 50 की, तो टोटल हमारे कितना हो जाएगा, हर मीटर पे रखे और तो हर मीटर पे कितने लग रहे हैं, 50 न्यूटन का लोड लग रहा है, मतलब टोटल हमारा कितना लग रहा है, 200 न्यूटन लग रहा है, और टोटल कितने मीटर पे लग रहा है, 4 मीटर पे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको किससे दर्शाते हैं हम, ऐसे, या तो स्पाइरल शेप से दर्शाते हैं, या दूसरा रहता है कि इसमें क्या रहता है, साथ में इकट्ठे ऐसे यहाँ पे तीर से दर्शाते हैं। अगर हम इसका टोटल लोड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, स्मॉल w इंटू लेंथ, जितनी UDL के हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लेंथ ऑफ द UDL से, तो हमारे क्या निकल जाता है, टोटल लोड W निकल जाता है। और याद रखना है कि UDL लोड हमेशा कहाँ पे लगता है, मिडिल पे लगता है, मतलब इसका टोटल लोड तो हो जाएगा WL। और यदि हम देखें कि अगर हमें इसको पॉइंट लोड में चेंज करना है तो टोटल लोड हमारा कहाँ लगता है, बीच में, मतलब जैसे L लेंथ है तो उसके कहाँ लगेगा, बीच में L/2 पे। जैसे 10 मीटर की लेंथ, जैसे अभी 4 मीटर की लेंथ है, 50-50 किलोग्राम की 4 बोरी रखी हुई, तो उनका टोटल कितना, 200 किलोग्राम हो गया। उसको पॉइंट लोड में लिखना है तो कहाँ लगेगा, बीच में, मतलब 2 मीटर की दूरी पे लग जाएगा। वो हमारा कहाँ लगता है, हमेशा मिडिल पे लगता है UDL में लोड, ठीक है। इसके बाद देखिए, उसके बाद हमारी है कि टाइप्स ऑफ बीम। बीम के कितने प्रकार होते हैं, तो सबसे पहली हमारी क्या होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसी बीम होती है
जो क्या होती है पूरी बीम, बीम क्या है एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो ये पूरी क्या हो गई बीम हो गई। और सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड का मतलब क्या है कि इसके दो छोरों पर, जो एक लेफ्ट वाला कॉर्नर हो गया एक राइट वाला कॉर्नर हो गया, दोनों तरफ क्या होती है सपोर्ट्स होती है। मतलब पूरी बीम क्या है यदि दो सपोर्ट्स पे, जैसे ये हमारी बीम है, अगर हमारी टोटल बीम दो सपोर्ट्स पे टेकी हुई और दोनों क्या है एक किनारे दोनों छोर पे लग रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाती है। इसमें एक तरफ हमेशा क्या होता है रूलर सपोर्ट होता है और एक तरफ फिक्स्ड या हिंज सपोर्ट होता है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। जैसे यदि कोई हम वॉल है, वॉल हमारी क्या है, या फिर कोई पुल है, पुल क्या है केवल आगे और पीछे केवल दो दो सपोर्ट्स के सहारे खड़ा हुआ है, यदि छोटा सा पुल है तो वो हमारे किस में आता है सिंपली सपोर्टेड बीम में। बड़ा पुल होगा तो कंटिन्यूस बीम रहेगी, छोटा पुल रहेगा तो क्या रहता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम रहती है उसमें। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज हमारी क्या होती है कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम क्या कहलाती है, ऐसी बीम जिसका एक सिरा क्या हो दीवार में फिक्स हो तथा दूसरा सिरा हवा में लटका हुआ रहता है, वो हमारी क्या कहलाती है कैंटिलीवर बीम कहलाती है ना। ए बीम विच इज फिक्स्ड whose one side is fixed on the wall and other side is free in the air, that beam is known as cantilever beam। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम कील लगा रहे हैं तो बीच में ये कील अंदर से फिक्स है और इसका ये सिरा क्या हवा में लटका हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं कैंटिलीवर बीम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ओवर हैंगिंग बीम क्या कहलाती है। ओवर हैंगिंग बीम कहलाती है कि यदि किसी बीम के एक साइड में, मतलब एक साइड मतलब जैसे इस साइड एक साइड या फिर दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, अगर दोनों साइड क्या है, अगर दोनों साइड का सिरा क्या है हमारा थोड़ी सा हवा में लटका हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दो सपोर्ट है, उसके बाद क्या है ये थोड़ी सा क्या है हवा में लटका हुआ है सिरा, यहाँ पे एक सिरा बचता है, यहाँ पे क्या कम से कम दो सपोर्ट होंगे, दो सपोर्ट के बाद फिर हवा में लटका हुआ रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। इस तरफ भी रह सकता है और दोनों तरफ भी रह सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारी बालकनीज होती हैं जो घर की, वो किस में आती है हमारी ओवर हैंगिंग बीम में आती है उनका एग्जाम्पल। उसके बाद क्या होता है कंटिन्यूअस बीम, ऐसी बीम जो दो से अधिक सपोर्ट्स पे टिकी हुई रहती है और जिसमें लगातार सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है, वो हमारी क्या कहलाती है कंटिन्यूअस बीम कहलाती है। जैसे कि एक थिएटर हॉल हो गया, थिएटर जैसे बड़े बड़े थिएटर हॉल होते हैं उनमें क्या रहता है कि या फिर बड़ा हॉल ही है तो बड़े हॉल में क्या रहते हैं पिलर्स बीच बीच में लगे रहते हैं बहुत सारे, तो वो सारे क्या कहलाते हैं हमारे कंटिन्यूअस बीम्स कहलाती हैं। उसके बाद होती है हमारी एक फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होती है जिसकी दोनों सिरे फिक्स्ड होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है फिक्स्ड बीम कहलाती है। जैसे हमारे एक रूम हो गया, रूम में क्या रहता है चारों दीवारें हमारी क्या रहती है फिक्स रहती हैं, वो क्या कहलाती है समझे किसका निर्माण करती है फिक्स्ड बीम का निर्माण करती है। ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे क्या होती हैं फिक्स होते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है फिक्स्ड बीम कहलाती है। तो एग्जाम में आता है कि रिएक्शन कैलकुलेशन या थ्योरी डायरेक्ट आती है कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, या फिर भार कितने प्रकार की होती है, या फिर बीम्स कितने प्रकार की होती हैं। यदि एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से जैसा बताया वैसे कॉपी में नोट कर लें और ऐसा क्या करें एग्जाम में हमारे लिख दें, तो उससे क्या होगा हमारा पूरा मार्क्स मिलेगा। साथ में डायग्राम बनाना ना भूले, यदि टाइप्स ऑफ बीम आए या फिर टाइप्स ऑफ लोड आए या टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी इन्फॉर्म कर दें और लगातार वीडियो देखते रहें क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में जरूर से क्वेश्चन आने हैं यही वाले। ठीक है, तो अच्छे अच्छे पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।